अगर आज की दुनिया आपको ठीक लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सामान्य है, तो यकीन मानिए, या तो आप गहरी नींद में हैं या फिर आप दुनिया के सबसे बड़े धोखे में जी रहे हैं। जुल्म चारों तरफ बढ़ रहा है, कहीं बमों से, कहीं नफरतों से और कहीं इंसानी दिमागों को गुलाम बनाकर। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान आज सिर्फ तमाशा बनकर रह गया है। बोलना तो दूर, अब तो सोचने की हिम्मत भी खत्म होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के लिए बनाई गई है। आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी ताकतें, चाहे वो सैन्य ताकत हो, मीडिया हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या फिर फर्जी धार्मिक आंदोलन, सभी एक मकसद पर काम कर रही हैं। इमाम मेहदी के मिशन को दबाना, रोकना और मिटा देना। आज के दौर में जब कोई सच्चाई बोलता है, उसे एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। जब कोई हक की आवाज उठाता है, उसे सजा दी जाती है। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि ये एक सोची समझी चाल है। कुरान कहता है, और जब उनसे कहा जाता है कि धरती में फसाद मत फैलाओ, तो वो कहते हैं, हम तो सिर्फ सुधार करने वाले हैं। हकीकत ये है कि वही सबसे बड़े फसादी हैं, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं होता। दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है, वो सब एक बड़े मकसद के लिए किया जा रहा है। इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया को इतना गुमराह किया जाएगा कि जब वो आएंगे तो लोग उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हदीस में आता है, एक समय ऐसा आएगा कि एक इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर बन जाएगा। लोग अपने दीन को दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए बेच देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त अब आ चुका है? आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, फिल्में, म्यूजिक, हर चीज इंसानों को दीन से दूर कर रही है। और यही है हमारी आज की वीडियो का मकसद, उन 5 बड़ी ताकतों का पर्दाफाश करना जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रास्ते में दीवार बन चुकी है। तो आइए, चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं, वो कौन कौन सी 5 ताकतें हैं जो आज दुनिया को चलाने का दावा करती हैं, मगर असल में इमाम मेहदी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। पहली ताकत का नाम है मीडिया साम्राज्य, यानी मीडिया एम्पायर। जब भी इस दुनिया में हक की आवाज उठती है, तो सबसे पहले उसे क्या किया जाता है? उसे दबा दिया जाता है, उसे बदनाम कर दिया जाता है, और अगर फिर भी वो ना रुके तो उसे मिटा दिया जाता है। और ये काम कौन करता है? मीडिया। आज का मीडिया कोई मामूली ताकत नहीं है, ये एक ग्लोबल हथियार बन चुका है। आज का मीडिया लोगों को दीन से दूर करने का और दज्जाल के निजाम को आम करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। मीडिया के 5 असली एजेंडा। पहला, दीन को आतंकवाद से जोड़ना। जब भी दुनिया में कोई मुसलमान हक के लिए आवाज उठाता है, तो उसे कट्टरपंथी या आतंकवादी कह दिया जाता है। अगर फिलिस्तीन में जुल्म हो तो मीडिया कहता है इजराइल अपनी सुरक्षा कर रहा है। कश्मीर में जुल्म हो तो मीडिया कहता है ये आंतरिक मामला है। लेकिन अगर कोई मुसलमान जवाब दे, मीडिया कहता है ये आतंकवाद है। इस दोहरे मापदंड ने मुस्लिम नौजवानों को कंफ्यूज कर दिया है। दूसरा, झूठे हीरो पैदा करना। हर फिल्म, हर वेब सीरीज में एक हीरो होता है जो जिना करता है, शराब पीता है, म्यूजिक बजाता है, लेकिन फिर भी वो मसीहा बन जाता है। आज का मुस्लिम यूथ इमाम मेहदी जैसे हक के हीरो को नहीं, बल्कि हॉलीवुड के काल्पनिक किरदारों को फॉलो करता है। तीसरा, हया और पर्दे का मजाक उड़ाना। हिजाब, नकाब, पर्दा, सब कुछ मीडिया में पीछे और पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है। चौथा, झूठे नैरेटिव बनाना। सच दिखाना मीडिया का काम नहीं है, नैरेटिव बनाना और उसे फैलाना मीडिया का असली काम है। जब मीडिया किसी चीज को षड्यंत्र, सिद्धांत, कंस्पिरेसी थ्योरी कहता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हक को दबाया जा रहा है। पांचवा, इस्लामी एकता को तोड़ना। मुस्लिम उम्मत के बीच फिरका प्रस्ती, नस्लवाद, देशभक्ति के नाम पर फूट, सब कुछ मीडिया के जरिए ही फैलाया गया ताकि मुसलमान कभी एक ना हो सके। क्यों? क्योंकि अगर मुस्लिम उम्मत एक हो जाए तो दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। मीडिया और दज्जाल का क्या रिश्ता है? दज्जाल का निजाम धोखे पर आधारित है और मीडिया आज का सबसे बड़ा धोखेबाज तंत्र बन चुका है। दज्जाल सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोच, एक सिस्टम है जिसमें सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। और मीडिया
उस सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है। इमाम मेहदी के मिशन के रास्ते में मीडिया सबसे बड़ी दीवार क्यों है? क्योंकि इमाम मेहदी हक की बात करेंगे, मीडिया उन्हें आतंकवादी घोषित करेगा। वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, मीडिया उन्हें कट्टरपंथी कहेगा। वो उम्मत को जोड़ना चाहेंगे, मीडिया फिरका परस्ती को हवा देगा। मीडिया इमाम मेहदी को समर्थन नहीं देगा, बल्कि उनके खिलाफ एक वैश्विक राय बनाएगा, ताकि दुनिया उनके साथ आने से पहले ही डर जाए। तो मुसलमान क्या करे? हर बात पर यकीन ना करे, इस्लामिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करे, सच और हया से भरे कंटेंट को वायरल करे। जिस वक्त आप एक इस्लामिक वीडियो को स्किप करते हैं, उसी वक्त दुनिया के किसी और कोने में कोई हराम वीडियो वायरल किया जा रहा होता है। और जब इमाम मेहदी आएंगे तो दुनिया पहले से ही उनके खिलाफ प्रोग्राम की जा चुकी होगी। ये थी पहली ताकत, मीडिया साम्राज्य। दूसरी ताकत, डिजिटल निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जाल। जब हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की बातें करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि उनके सामने तीर तलवार, टैंक या बम होंगे, मगर असली रुकावट आज वो है जो हमें दिखाई नहीं देती। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे इंसान ने अपने आराम और तरक्की के लिए बनाया, आज वही AI इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। हमने हाल ही में इसी मुद्दे पर एक वीडियो बनाई है, AI वर्सेस इस्लाम। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिए, क्योंकि वहां हमने बताया कि कैसे ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रही है, बल्कि हमारे दीन, तहजीब और सोच को भी बदल रही है। AI का असली एजेंडा यानी मकसद क्या है? AI किसी एक मशीन तक सीमित नहीं, ये एक पूरा डिजिटल सिस्टम है जो हमारी बातों को सुनता है, हमारे इरादों को समझता है और फिर हमारे सामने वही चीजें पेश करता है जो हमें भटका सके। सोचिए, अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर आपको डांस वीडियोस क्यों दिखती हैं? क्योंकि इसके पीछे एक सोच है, इस्लाम को कमजोर करो और नई नस्ल को कंफ्यूज करो। चलिए देखते हैं AI कैसे बनाएगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किलें। अब सोचिए, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो एक सच्चाई का पैगाम लेकर आएंगे। वो दज्जाल के निजाम को तोड़ेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। लेकिन आज जो AI और डिजिटल सिस्टम पूरी दुनिया पर हावी है, क्या वो उन्हें आने देगा? नहीं, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मिशन होगा हक को सामने लाना, जबकि AI का मिशन है हक को दबाना और झूठ को वायरल करना। AI वो हथियार है जो जंग लड़ने से पहले दिमाग जीत लेता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब जिहाद की आवाज देंगे तो बहुत से लोग कहेंगे ये तो एक्सट्रीमिज्म यानी कट्टरपंथ है, क्योंकि उनकी सोच पहले ही बिगाड़ दी गई होगी AI और मॉडर्न सिस्टम के जरिए। और इसी तरह एक नई नस्ल तैयार की जाएगी जो ना इमाम मेहदी को मानेगी, ना दज्जाल को पहचानेगी। तो फिर मुसलमान क्या करें? सोशल मीडिया पर दीन को फैलाइए, इस्लामिक AI टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स कराइए और सबसे बढ़कर इल्म और ईमान को मजबूत करिए, क्योंकि इमाम मेहदी को जिन लोगों की जरूरत होगी वो न तीरंदाज होंगे न हैकर, बल्कि वो होंगे जो हक और बातिल के बीच फर्क कर सके। AI कोई सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंसान और ईमान के दरमियान खड़ी सबसे बड़ी डिजिटल ताकत है। अगर हम आज ही इसके खिलाफ खुद को रेडी नहीं करते तो कल हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मिशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। यही है दूसरी रुकावट, सबसे चालाक, सबसे खामोश और सबसे खतरनाक। अगर आपको ये मैसेज इंपॉर्टेंट लगा तो हमारी पहले वाली वीडियो AI वर्सेस इस्लाम जरूर देखिए। उसमें हमने इस खतरे की जड़ को उजागर किया है, ताकि आप सिर्फ डरे नहीं बल्कि जाग जाएं। तीसरी पावर, डिजिटल करेंसी कंट्रोल। जरा सोचिए, अगर ऐसा वक्त आए आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हों, लेकिन आप एक रोटी भी न खरीद पाएं, हर बार पैसा खर्च करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़े और बस एक बटन दबाकर आपका पैसा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की सच्चाई है। और यही सच्चाई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मिशन की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ताकि दौलत सिर्फ अमीरों के बीच ही न घूमे। आज हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। दुनिया का सिर्फ 1% अमीर तबका पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत पर कंट्रोल करता है। और अब डिजिटल करेंसी और कैशलेस इकोनॉमी से
ये कंट्रोल और मजबूत होने जा रहा है। CBDC इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC का मतलब है ऐसी डिजिटल करेंसी जिसे सरकार या सेंट्रल बैंक पूरी तरह कंट्रोल करेगा। पॉलिटिकल वेपन, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपका पैसा एक क्लिक में बेकार हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब इंसान को इस तरह पकड़ा जाएगा जैसे जानवर को पकड़ा जाता है। जब सब कुछ डिजिटल होगा तो आपको इकोनॉमी से बाहर करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी दज्जाल अपने फॉलोअर्स को इनाम देगा और विरोध करने वालों को सजा देगा, सिर्फ पैसे के जरिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मिशन है दुनिया में इंसाफ कायम करना। लेकिन अगर पैसा ही सरकार और सिस्टम के कंट्रोल में होगा तो डोनेशंस रोक दिए जाएंगे और इस्लामिक मूवमेंट को फंड करना मुश्किल हो जाएगा। आज के एग्जाम्पल, कनाडा प्रोटेस्ट 2022। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स ने सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया। सरकार ने उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। मतलब उनके पास पैसा था लेकिन वो न निकाल पाए और न इस्तेमाल कर पाए। ये दिखाता है कि अगर पैसा सिर्फ डिजिटल होगा तो सरकार चाहे तो एक बटन दबाकर आपकी आजादी छीन सकती है। चीन, सोशल क्रेडिट सिस्टम, हर नागरिक को उनके व्यवहार के हिसाब से पॉइंट्स इस स्कोर मिलते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं या नियम नहीं मानते तो आपका स्कोर घटा दिया जाता है। स्कोर कम हुआ तो आपको ट्रेन या फ्लाइट का टिकट नहीं मिलेगा, आपको लोन या नौकरी नहीं मिलेगी। यानी सरकार आपके व्यवहार को कंट्रोल करती है। भारत, UPI प्लस डिजिटल ID। भारत में आज UPI और आधार की वजह से पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अगर कल को सरकार कहे कि इस आदमी का अकाउंट बंद कर दो, तब आपके पास कैश का विकल्प नहीं बचेगा और आपका सारा कंट्रोल डिजिटल सिस्टम के हाथ में होगा। नतीजा, डिजिटल सिस्टम से सुविधा तो मिलती है लेकिन अगर उसका कंट्रोल पूरी तरह सरकार या बड़ी ताकतों के पास चला गया तो आम आदमी की आजादी और हक आसानी से छीन लिए जा सकते हैं। तो उम्मत को क्या करना चाहिए? हलाल इन्वेस्टमेंट और कम्युनिटी फाइनेंस को बढ़ावा देना और सबसे अहम, जागरूक होना। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर नहीं है, ये आपके जीने का लाइसेंस है। अगर ये लाइसेंस ऐसे सिस्टम के हाथ चला गया जो आपके ईमान से नफरत करता है तो फिर हालात बहुत खतरनाक हो जाएंगे। इसलिए आज हमें सिर्फ अपनी जेब नहीं बल्कि अपना फ्यूचर भी बचाना है। ये थी तीसरी ताकत, डिजिटल करेंसी। चौथी पावर, मीडिया और एंटरटेनमेंट। आज दुनिया में दो चीजें सबसे ताकतवर हो चुकी हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट। मीडिया यानी न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया। एंटरटेनमेंट यानी फिल्में, गाने, ड्रामे और गेम्स। ये दोनों मिलकर लोगों के दिल और दिमाग को कंट्रोल करते हैं। लोग जिसको बार बार देखते हैं वही सच मान लेते हैं। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये मीडिया और एंटरटेनमेंट उनकी सबसे बड़ी रुकावट होंगे, क्योंकि मीडिया झूठी खबरें फैलाएगा, कहेगा कि ये खतरनाक हैं, आतंकवादी हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लाखों झूठे पोस्ट और वीडियो चलाए जाएंगे। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम करेगी। फिल्में और सीरियल बनाए जाएंगे जिनमें इमाम जैसे किरदार को बुरा, खून खराबा करने वाला और दुश्मन दिखाया जाएगा। गानों और गेम्स में ऐसा जहर मिलाया जाएगा कि लोग हक से दूर भागें और गलत चीजों में मस्त रहें। आज भी देख लो, फिल्मों में गुनाह को अच्छा और मजेदार दिखाया जाता है और धर्म, ईमान, पर्दा या नमाज को मजाक बना दिया जाता है। कल यही तरीका इस्तेमाल होगा इमाम मेहदी को रोकने के लिए। लेकिन चाहे मीडिया कितना भी झूठ फैलाए और एंटरटेनमेंट कितना भी धोखा दिखाए, आखिरकार हक जीतेगा और इमाम मेहदी का मिशन कामयाब होगा। ये थी चौथी ताकत, मीडिया एंटरटेनमेंट। अगली ताकत है जो आज के टाइम में सबसे खतरनाक है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमसे जुड़ जाए। चलिए देखते हैं अगली ताकत कौन सी है। तो अगली ताकत का नाम है ग्लोबल पॉलिटिकल एलियंसेस, दुनिया का छिपा हुआ जाल। आज की दुनिया को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि बड़े बड़े देश अकेले काम नहीं करते, वे हमेशा किसी न किसी गठबंधन यानी एलियंस में जुड़े रहते हैं। अलायंस का मतलब है कई देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर तय करते हैं कि उन्हें किसके साथ खड़ा होना है और किसके खिलाफ लड़ना है। ये अलायंसेस क्यों बनाए जाते हैं? सीधी सी बात है दोस्तों,
हर देश चाहता है कि उसकी ताकत ज्यादा हो और उसका डर बाकी दुनिया में बना रहे। जैसे अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर NATO नाम का गठबंधन बनाते हैं। रूस, चीन और उनके दोस्त देशों ने BRICS नाम का ग्रुप बना लिया है। कभी कभी ये देश आपस में लड़ते हैं, लेकिन असल में इनका मकसद हमेशा यही होता है कि कमजोर देश दब जाए और मजलूमों की आवाज कभी उठ न पाए। मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ता है? अब सोचिए दोस्तों, ताकतें जब आपस में मिल जाती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? मुसलमानों को। फिलिस्तीन और गाजा में जुल्म हो रहा है, लेकिन ये अलायंस चुप रहते हैं। अगर कोई मुस्लिम देश मजलूमों की मदद करना चाहे तो ये बड़ी ताकतें उस पर पाबंदियां लगा देती हैं। मीडिया इनके हाथ में है और वो पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बना देते हैं कि मुसलमान हमेशा गलत ही दिखाए जाते हैं। यानी ये अलायंसेस सिर्फ सियासत और ताकत के लिए नहीं बने, बल्कि कई बार इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हकीकत ये है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनका मिशन होगा दुनिया में इंसाफ लाना, मजलूमों को राहत दिलाना और जुल्म और झूठ का खात्मा करना। लेकिन भाइयों, यही बात इन बड़ी ताकतों को मंजूर नहीं होगी। ये ग्लोबल अलायंसेस उस वक्त सबसे बड़ी दीवार की तरह खड़ी होंगी। ये मीडिया का इस्तेमाल करके दुनिया को झूठा डर दिखाएंगी। देखो, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये अपनी फौजी ताकत से मुसलमानों को डराएंगी और लड़ाई छेड़ेंगी। ये पैसे और साजिश से मुस्लिम उम्मत को आपस में बांटेंगी। आज आप देख ही रहे हैं, कोई भी मुस्लिम देश अगर अपनी आजादी से आवाज उठाता है तो ये अलायंसेस उसे टेररिस्ट या डिक्टेटर कहकर बदनाम कर देते हैं। फिलिस्तीन की मदद करना गुनाह बना दिया गया है। तो सोचो, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इंसाफ के साथ खड़े होंगे तब ये ताकतें कैसे हाथ पर हाथ धर के बैठ सकती हैं? नहीं, ये पूरी कोशिश करेंगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मिशन रुक जाए। दोस्तों, साफ समझ लो, ग्लोबल पॉलिटिकल अलायंसेस वो सबसे बड़ी रुकावट होंगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की राह में खड़ी की जाएंगी। लेकिन याद रखो, चाहे दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, चाहे मीडिया, फौज और पैसा सब एक तरफ हो, अल्लाह का वादा है कि हक की जीत होगी और इंसाफ जरूर कायम होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, और हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। हमें आज से ही समझ लेना चाहिए कि दुनिया के ये अलायंसेस कभी हमारे साथ नहीं हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं और कल को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़े होंगे। इसीलिए उम्मत को तैयार रहना है, तफरीक छोड़कर एक होना है, झूठी खबरों के बजाय हक की पहचान करनी है और सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा रखना है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। दोस्तों, दुनिया की ये ताकतें सिर्फ हमारे इम्तिहान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और हम तुम्हें डर, भूख, माल, जान और फलों की कमी से जरूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। आज जो भी हो रहा है वो सब अल्लाह के इल्म और हिकमत के तहत है। लेकिन याद रखो, जब हालात मुश्किल हों तो यही वक्त है ईमान को मजबूत करने का। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप वो लोग हैं जो हक की तलाश में हैं। तो चलिए, इस मिशन को आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सच का साथ दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो हकीकत जिसे दुनिया आपसे छुपाना चाहती है। तब तक ईमान पर कायम रहिए, नमाज की पाबंदी रखिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हक पर जमा दे। आमीन।